नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सौवसिद्धि दुवमचलमणोऽमं गतिं पत्ते भोक्ष्यामि समय पावुड मृमो सुध केवली बड़े दम। समय सार जी ग्रंथाधिराज कर्ता कर्म अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। कल अपन ने 90 नंबर गाथा का स्वाध्याय किया। इसमें क्या चर्चा आई 90 गाथा में कि अब जीव का कर्तृत्व बतलाते हैं। जीव अभिसंगी, देखो कल भी अपन ने चर्चा की थी, असंगी पर्यंत तो कितना काल असंगी में बीत जाता है और असंगी होने पर तो उसको स्वरूप समझने का, भेद विज्ञान करने का कोई कॉलम ही नहीं है। तत्व ज्ञान नहीं कर सकता असंगी। और ये संगी पंचेंद्री, अभी उसको इतनी ज्ञान की योग्यता मिल गई, सातिशय ज्ञान मिल गया, मनुष्य पर्याय सातिशय ज्ञान का धारी, हे उपाधि का ज्ञान कर सके, हैं हित अहित का विचार कर सके, ऐसी वर्तमान में कंडीशन है। और अब ये हर नई उत्पन्न होती हुई नई पर्याय में मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा नहीं, मैं संयोग वाला हूं, मैं शरीर वाला हूं, मैं कर्मों से बंधा हूं, मैं क्रोधी हूं, मानी हूं, रागी द्वेषी हूं। ये स्वयं ही अपने को इस रूप अनुभव करता है, ऐसा जानता है, ऐसा विश्वास करता है, ऐसी उसको प्रतीति चल रही है कंटिन्यूअस अनादिकाल से। ये तत्व ज्ञान मिल गया तब भी। अपनी बात करो, अपनी। जीव अज्ञानी रहते हैं, जीव नहीं, जीव नहीं, ये मेरी अज्ञानता है। निरंतर श्री गुरु के द्वारा समझाए जाने पर भी हर उत्पन्न होती हुई पर्याय में मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं कमाने वाला हूं, मैं घर चलाने वाला हूं, चला सकता हूं, है ना। ऐसी हर पर्याय में नई अज्ञानता, वेरी वेरी न्यू अज्ञानता और भ्रांति और राग द्वेष उत्पन्न करता है। ठीक है, इतनी बात है। कल भावार्थ रह गया था, टीका तक अपन ने चर्चा कर ली थी। पहले कहा था कि जो परिणमित होता है सो करता है। यहाँ अज्ञान रूप होकर उपयोग परिणमित हुआ, इसलिए जिस भाव रूप परिणमित हुआ उस भाव का उसे कर्ता कहा है। अपन ने कर्ता के बोल बताए थे, यह परिणमति स कर्ता, स्वामित्व अपेक्षा करता। ये स्वामी जानता है पर द्रव्यों को अपना, मैं इनका स्वामी हूं, राग द्वेष का मैं स्वामी हूं, मैं त्रिकाली ध्रुव नहीं हूं। जबकि क्या बोल रहे हैं, प्रत्येक वस्तु अपने स्वरूप में रहते हुए अपने स्वभाव रूप परिणमन करने की सामर्थ्य की धारी है, प्रत्येक विश्व की वस्तु। और क्या खास बात आई थी, वो उपयोग, यद्यपि वो उपयोग शुद्ध और निरंजन है। शुद्ध शब्द का अर्थ और निरंजन का अर्थ क्या बताया था, बोलो कल? दो शब्द बोले, एक ही बोल देते शुद्ध। शुद्ध का अर्थ क्या, निरंजन का अर्थ क्या, बताओ? कर्म और कषाय से रहित, शुद्धता
पाठ है रागादि रहित होने से शुद्ध है, संयोग और कसाय से रहित है शुद्ध का। और निरंजन का के उपयोग में ज्ञानावरणादि जो कर्म है उनसे रहित होने से में त्रिकाली ध्रुव उपयोग लक्षण भी शुद्ध है, वो पर्याय भी शुद्ध है। यहाँ त्रिकाली ध्रुव की बात नहीं चल रही, उपयोग की बात चल रही है। उपयोग मतलब पर्याय। पर्याय में भी राग आदि का जानना भले होता है, लेकिन मैं राग आदि से रहित हूँ। उपयोग में, ज्ञान में राग आदि से रहित हूँ। राग आदि का ज्ञान होता है पर उपयोग राग आदि रूप नहीं होता। इसलिए उपयोग सब ज्ञानी अज्ञानी, अनंत भगवान, सिद्ध भगवान, पांच परमेष्ठी भगवान, सबका उपयोग शुद्ध है, सबका। फिर अशुद्धता किस बात की है कि वो सही जान नहीं रहा, ये इसका नाम का अशुद्धता है। समझ आई बात? टेक्नोलॉजी तो सबकी शुद्ध है, सब शुद्ध है, कोई अशुद्ध नहीं है। पर्याय में भी अशुद्ध शुद्ध है। और निरंजन, निरंजन मतलब ज्ञानावर्णादि कर्म से रहित निरंजन। ज्ञानावर्णादि कर्म भी नहीं है मेरे ज्ञान में, और रागादि भाव भी नहीं है। बहुत सही आंसर दिया एकदम। क्या बोल रहे हैं? यहाँ अज्ञान रूप होकर, वो शुद्ध होने पर भी अज्ञान रूप होकर उपयोग परिणमित हुआ। इसलिए जिस भाव रूप वह परिणमित हुआ, उस भाव का उसे कर्ता कहा है। किस भाव रूप परिणमित हुआ? अज्ञान रूप परिणमित हुआ। और ज्ञान के भी दोनों फॉलोअर हैं। फिर मिथ्या प्रतीति है। प्रतीति कैसी है? मिथ्या है ज्ञान, और कह रहा पुरुष है। असंयोगी तत्व, कह रहा पत्नी बच्चों वाला हूं। आगे बहुत जबरदस्त गाथा आ रही है। अज्ञान रूप होकर उपयोग परिणमित हुआ, इसलिए जिस भाव रूप वह परिणमित हुआ, उस भाव का उसे कर्ता कहा है। उपयोग परिणमित हुआ, अज्ञान रूप उपयोग परिणमित हुआ, अज्ञान रूप। फिर मिथ्यात हुआ, भ्रांति, विपरीत विश्वास, और फिर राग द्वेष। तो यह परिणमति सकर्ता। अब ये परद्रव्यों का अपने को स्वामी जानता है, तो स्वामित्व अपेक्षा करता। और फिर अकेला इतना ज्ञान थोड़ी है, मैं बदल सकता हूं। मैं तो इसके बदले फिर मैंने ऐसा किया, फिर मैंने उनको समझा दिया, वो तो हमने रोक दिया। वे तो मर ही रहे थे, वे तो जी रहे थे। ये फेर फार करे सो करता। कर सकता नहीं है, कर सकता नहीं है, क्योंकि ज्ञान मात्र है। गजब की बात तो ये है, कर सकता नहीं है। ज्ञान मात्र जानेगा कि कुछ करेगा, कर सकता नहीं है। और हमने करवाया, हमने किया, वो तो हमने बदल दिया, वो तो हमने कह दी। अरे वो तो शादी कर रहे थे अपनी लड़की की, वो तो हमने इन टाइम पे कह दी, सो रोक दी। अरे वो कोई अपने लायक थोड़ी घर था, बहुत बचा लिया। किन्ने? हमने बचा लिया। अन्य द्रव्यों की तो कोई योग्यता होती नहीं है, सब हमने किया। ये फेर पार करे सो करता। अब आगे बताएंगे ये कर्ता का कितना पाप है नहीं और मानता है नहीं और मानता है। और उल्टा, उल्टी बुद्धि में उल्टी बात समझ में आएगी। क्या? करो पर मानो मत। उल्टी बुद्धि क्या चलती है? करो सब कर्तव्य करो पर मानो मत। करो पर मानो मत। स्वरूप कैसा है? कर सकते नहीं और मानता है। स्वरूप ऐसा है, कर सकते नहीं, कुछ अदल बदल कर सकते नहीं,
वो तो ज्ञाता दृष्टा रहो तब है। अरे रहो नहीं, रहते हैं, स्वरूप जानते हैं, मैं ज्ञाता ही हूं, ऐसा जानते हैं तो भी राग द्वेष मिटते हैं। और ऐसा स्वरूप जानो नहीं और राग द्वेष मिट जाए, ऐसा कभी होता नहीं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में गुरुदेव श्री के प्रवचन में आया, तुम खींचतान के सम्यक दर्शन नहीं कर सकते, उपयोग अंदर लाओ, उपयोग अंदर लाओ, उपयोग अंदर लाओ, अंदर बाहर कुछ नहीं होता, अंदर लाओ। तो दो द्रव्यों की भिन्नता अता पता नहीं है, खींच के अंदर ले आओगे। दादा बताते हैं, क्या बताते हैं कि वो उस ज्ञान को जब कहीं ठौर नहीं रहता तो वो ऑटोमेटिक स्वभाव सन्मुख होता है। ठौर नहीं रहता मतलब कि जब हम आगम से तत्व ज्ञान करते हैं, अगर पुरुषार्थ की भाषा में बोलो तो यही पुरुषार्थ है, तत्व निर्णय करना। दो द्रव्यों की बराबर भिन्नता भाषे तो मैं ज्ञान हूं और मेरे पत्नी बच्चे हैं। अब उपयोग अब सामायिक करो, मैं कौन हूं? मैं ज्ञायक हूं और मेरे कौन है? पत्नी बच्चे मेरे ही हैं। अब सामायिक करो आंख बंद करके, बोलो हो सकती है। और फिर क्या बोलते हैं? सामायिक करने बैठते हैं, जाने कौन कौन से विकल्प आते हैं, तभी तो आएंगे ही, जाने कौन कौन से ही आएंगे। और जब अपने को ज्ञान स्वरूप निर्णय करेगा तो अहो भाव आएगा फिर सामायिक में, वो मैं कैसा अद्भुत तत्व हूँ, निराला तत्व हूँ, परिपूर्ण तत्व हूँ, पर से न लगाऊं किंचित भी। दो द्रव्यों की भिन्नता, पर को देखकर यहाँ विकल्प उत्पन्न हो जाए किसी भी प्रकार का, चाहे राग चाहे द्वेष, वहां अपनी मिस्टेक समझना वो हो जो अज्ञानता है। अभी भी मुझे अज्ञानता हो रही है, हर उत्पन्न होती हुई पर्याय में अज्ञानता है। समझ में आ रही है बात? तब तो कुछ पार पड़ेगी, नहीं तो नहीं पड़ेगी। अरे ये इष्ट अनिष्ट की कल्पना है, पहचानो अपनी परिणति में मिथ्यात्व को। दो द्रव्यों की भिन्नता बाधित हो गई, अरे अब ये विभाव है, ये स्वभाव नहीं है मेरा, ये परिणाम उत्पन्न हुआ है परंतु ये विभाव है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। देखो यहाँ पर भी मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा ही हूँ, होना नहीं है, हूँ ऐसा। तो अब वो ज्ञान को कोई ठौर नहीं बचा। बोल रहे हो किसी से पूछो, क्यों भाई साहब आपको कहाँ जाना है? तो कहीं नहीं जाना। तो कहीं नहीं जाने का मतलब क्या है? अपने घर में है बस। कहीं जाना नहीं है तो उसका क्या अर्थ है? अपने घर में। तुम किसके करता हो कि किसी के करता नहीं, तो फिर कहाँ हो? अकर्ता ज्ञायक बचा, न पर द्रव्य का करता न पर भाव का करता, मैं तो ज्ञाता हूँ ऐसा। अब होगी सामायिक तत्व निर्णय करने के बाद, खींचतान कर उपयोग अंदर बाहर नहीं होता। क्या बोल रहे हैं? इस प्रकार उपयोग को करता जानना चाहिए, इस प्रकार उपयोग को करता जानना चाहिए। त्रिकाली ध्रुव को, त्रिकाली ध्रुव को, त्रिकाली ध्रुव परम अकर्ता है और अकर्ता होने पर भी कर्ता कहना, सो व्यवहार न कर कथन, वो हो गया। और अकर्ता जाने बिना कर्ताई कहना और कर्ताई मानना, सो मिथ्यात्व। क्या बोला? क्या बोला? बताओ, कौन बताएगा? अकर्ता वस्तु को अकर्ताई कहना, वो कर्ता कहना और कर्ताई मानना, तो मिथ्यात्व है। और वस्तु है अकर्ता, ऐसी प्रतीति भाव उत्पन्न हुआ। लॉजिकली, आगम से, युक्ति से, न्याय से
और ज्ञान स्वीकार कर रहा है, हाँ मैं अकर्ता हूं। अब वो कहे व्यवहार के कथन चलेंगे उसके। अब कहे कि मैं करता हूं, तो क्या हो गया? व्यवहार न हो गया। समझ आई बात? नहीं तो मिथ्यात्व का महापाप है। ऐसा इस प्रकार उपयोग को करता जानना चाहिए। यद्यपि शुद्ध द्रव्यार्थिक न से आत्मा करता नहीं है। शुद्ध द्रव्यार्थिक न से आत्मा करता नहीं है ही नहीं। त्रिकाली ध्रुव भी करता नहीं है और ज्ञान भी करता नहीं है। वो तो अज्ञानता का करता है। किसका करता है? अज्ञानता का करता। शुभ अशुभ वृत्ति तो उत्पन्न हो जाती है क्योंकि अज्ञान विधाता है। इसलिए उस ज्ञान ने भी राग नहीं किया। समझो बहुत अच्छे से, ज्ञान ने भी राग नहीं किया। क्या किया करने के नाम पर? अज्ञानता की। करने के नाम पर क्या की? अज्ञानता की। राग किया कि नहीं किया? अज्ञानी ने भी दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता कि नहीं चला करता? बोलो। अज्ञानी का भी स्वरूप तो देखो कैसा है। स्वरूप तो देखो कैसा है। दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता कि मात्र जानने रूप मेरा व्यापार चला करता? चलता है जानने रूप और जानते मानते हैं करने रूप। इसका नाम मिथ्यात्व, महापाप है। पॉइंट समझ में आ रहा है? बोलिए। ऐसा मानता है। हाँ, शुद्ध द्रव्यार्थिक। और देखो स्पष्ट चर्चा है, त्रिकाली ध्रुव तो परम अकर्ता है ही, पर्याय में भी अकर्ता है। नहीं तो देख लो, युक्ति लॉजिक लगा के देख लो। अभी तो है ना, जैसे कोई अन्य मती हो जिनने कभी ये तत्व ज्ञान सुना नहीं, पता वो भी क्या बोलते हैं? सही बात है भैया, जिस शरीर अपने हिसाब से कहाँ चलता है, जिस शरीर अपने हिसाब से क्या चलता है। अब ये बताओ कि ये अपने कौन है? बताओ कौन है? जे शरीर बोल क्या रहे हैं? जिस शरीर अपने हिसाब से कहाँ चलता है, तो तुम अपनी गिनती किस में कर रहे हो? ये तो पता चल रही है कि शरीर कुछ और है, अपने हिसाब से कहाँ चलता है, और मैं कोई और हूं। तब तो ये शब्द बोले जा रहे हैं, पर वो मैं कौन हूं वो आता ही पता नहीं है। उनके सेंटेंस में भी शरीर का परत्व भाषित हो रहा है, परंतु मैं पता नहीं है कौन है वो। बच्चे अपने हिसाब से कहाँ चलते हैं, तो अपन मतलब कौन? क्रोध भी अब क्या, तो बहुत सोचते हैं, हम तो बहुत सोचते हैं, तो हम मतलब कौन? हम कौन सोचता है? हम तो बहुत सोचते हैं। ये सारी बातें अन्य मतियों की भी, अज्ञानियों की होती आत्म सापेक्ष ही है, पर पता नहीं है। हम तो बहुत सोचते हैं, गुस्सा नहीं करें, पता नहीं, फिर भी आई जाती है वो तो। तीनों सेंटेंस हो गए उनके। संयोग से भी भिन्नता जैसी लग रही है, शरीर से भी भिन्नता जैसी, और कषायों से भी भिन्न, वो तो आ जाती है। हम तो बहुत सोचते हैं नहीं करें। तो तुम कौन? तुम कौन? शरीर अपने हिसाब से नहीं चलता। कहाँ सुनते हैं पत्नी बच्चे अपने हिसाब से? वे अपने अपने मन की करते हैं। तो तुम कौन? बिल्कुल अज्ञानी, ठेठ अज्ञानी की भाषा है ये। जो बाइयां आती है ना, जो बातें करती हैं, जो ऐसी बातें करती हैं, ऐसा लगता है कितनी समझदार है। सही बात है,
अपन को कोई के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। सब देखो कैसे कर्म कई नाटक है, कर्म की फिलॉसफी की तो बहुत बातें करते हैं सब। क्या बोल रहे हैं? शुद्ध द्रव्यार्थिकने से आत्मा करता नहीं है, तथापि उपयोग और आत्मा एक वस्तु होने से अशुद्ध द्रव्यार्थिकने से आत्मा को भी कर्ता कहा जाता है। तो क्या बात कह दी? उपयोग करता है, उपयोग, आत्मा नहीं। और अशुद्ध द्रव्यार्थिकने से चूंकि उपयोग और आत्मा अभेद होते हैं, तो क्या कहते हैं? सीधे सीधे आत्मा करता है। आत्मा तो चित परम करता नाथ है, आत्मा तो परम करता ही है। आत्मा तो उपयोग करता है, और उपयोग करता भी क्या करता है? उपयोग भी राग नहीं करता। क्या करता है उपयोग? है अज्ञानता करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उपयोग भी राग नहीं करता, उपयोग अकेली अज्ञानता करता है। और वे दोनों है ना, श्रद्धा और चारित्र, वे पागल हैं, उसकी बात मानते हैं। किसकी? उपयोग की। वो उसके फॉलोअर हैं, श्रद्धा और चारित्र। उनमें अपनी बुद्धि नहीं है श्रद्धा और चारित्र में अपनी बुद्धि नहीं है, ध्यान में बुद्धि है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब देखो ऐसी गलती से क्या हो रहा है, ऐसी गलती से हो क्या रहा है, सो आगे बता रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं। अब यह कहते हैं कि जब आत्मा के 3 प्रकार के परिणाम विकार का कर्तृत्व होता है, तब पुद्गल द्रव्य अपने आप ही कर्म रूप परिणमित होता है, अपने आप परिणमित होता है। वो उपयोग, वो अज्ञान रूप जो ज्ञान है, वो अज्ञान रूप ज्ञान भी राग का ही करता नहीं है, मात्र अज्ञानता का करता है। और अज्ञान होने से राग द्वेष की उत्पत्ति हो जाती है। सरल बात है, इसको तो समझाने की जरूरत नहीं है। कैसे? मैं स्त्री हूं, यह हो गई अज्ञानता, और ऐसे ही प्रतीति चल रही है, विश्वास है मैं तो स्त्री हूं। अब किसी ने बोला अरे तुम तो बहुत सुंदर हो, तो जब स्त्री जाना है तो फिर क्या होएगा? राग उत्पन्न हो ही जाएगा। अरे आप तो दिनों दिन मोटे होते जा रहे, तो क्या होएगा? द्वेष उत्पन्न हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? दोनों कंडीशन में शीशा में शक्ल देखेंगे, हाँ मैं कितने सुंदर हूँ, और तू तो है ही नहीं वो। फिर आगे पीछे मुड़ मुड़ के देखो, हम कितने मोटे हो गए, कितने मोटे हो गए। तुम तो दोनों ही नहीं हो, ना सुंदर हो ना मोटे हो। ये अब सुनना, अब इतने में भी काम खत्म नहीं होता। फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? अब जिसने बोला कि तुम कितने सुंदर हो, फिर उससे बहुत प्रेम है, जो कहे। अपने घर वाले तो रोज रोज बोलते नहीं है ना, तो उनसे तो ठीक 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 ठीक। और जो कोई बाहर का व्यक्ति अपन से बोले बहुत सुंदर हो, तो फिर उससे बहुत प्रेम। तो ये राग की संतति, फिर द्वेष की संतति। तुम बहुत दुबली हो, हमसे मोटे मोटे कहते रहे, वे तो खुद बहुत मोटे हैं, तो उनसे द्वेष। इतने में भी काम थोड़ी खत्म होता है। फिर प्रिय के प्रिय भी प्रिय होते हैं। फिर जो अपने से प्रिय बोलता है ना, उसका प्रिय होए, तो फिर वो भी हमारा दोस्त, दोस्त का दोस्त दोस्त, और शत्रु का दोस्त हमारा भी शत्रु। काम कहानी तो बढ़ती ही रहती है, खत्म थोड़ी होती है इतने में। तो राग द्वेष नहीं किए उसने, उपयोग ने, वे तो उत्पन्न हुए। अब यहाँ कह रहे हैं कि जब उस अज्ञान रूप उपयोग ने राग द्वेष ही नहीं किया, वो तो उत्पन्न हुआ, तो उस राग द्वेष के निमित्त से कर्म उत्पन्न होते हैं। क्या?
वे कर्म भी स्वयमेव परिणमन करते हैं। दो द्रव्यों की भिन्नता, जीव कर्म को नहीं परिणमाता और कर्म जीव को नहीं परिणमा सकता। दो द्रव्यों में भिन्नता सदा ही होती है, अत्यंता भाव। सिद्धांतों का सेवन करो, पर्व आ रहे हैं, सिद्धांतों का सेवन करो, तैयारी करो, अपने शांति प्रकट हो, ये मनुष्य पर्याप्त फालतू फोकट नहीं चली जाए। तैयारी करो, जो जहां खड़ा है उससे आगे बढ़े, है ना। क्या उत्थानिका कह रहे हैं? अब यह कहते हैं जब आत्मा के 3 प्रकार के परिणाम विकार का कर्तृत्व होता है तब पुद्गल द्रव्य अपने आप ही कर्म रूप परिणमित होते हैं। 3 प्रकार के परिणाम विकार क्या हैं? बोलो। इनकी भाषा में जो बात चल रही है उस भाषा में क्या क्या है? बोलो। गाथा की भाषा में हाँ, है ना। अज्ञान उत्पन्न हुआ, अज्ञान इक्वल टू दुख, दुख उत्पन्न हुआ, है ना। और स्वरूप जाना, आहा मैं तो कर्ता ज्ञायक हूँ, स्वपर प्रकाशक मेरा स्वरूप है। ये शरीर आदि पर द्रव्य ज्ञान में झलक जाते हैं, परंतु मैं कभी उन रूप नहीं होता, वे मेरे नहीं होते, मैं उनका हो सकता नहीं, हो सकता नहीं, मैं तो परम अकर्ता हूँ। ऐसा स्वरूप जाना तो सच्चा ज्ञान, और सच्चा ज्ञान सम्यक ज्ञान रूप परिणमित होता है, और सम्यक ज्ञान के साथ में अब दुख उत्पन्न नहीं होता, निराकुलता उत्पन्न होती है, शांति उत्पन्न होती है। जो कारण में शांति हो जाती है, जिसको पर द्रव्यों से निरपेक्ष हो जाता है, तो कार्य रूप भी शांति होती है और पूर्ण शांति को प्राप्त होता है। ठीक है। स्वरूप नहीं जाना तो कर्ता, और कर्ता इक्वल टू दुख, आकुलता, और आकुलता होने पर नवीन कर्म का संचय होता है। एकदम सिंपल बात है ना। देखो क्या कह रहे हैं? जम कुणदी भाव मादा कत्ता सोहोदितस भावस कम्मत्तम परिणम दे तम ही स्वयं पुगलम दवम। जो भाव जीव करे स्वयं उस भाव का कर्ता बने, उस ही समय पुद्गल स्वयं कर्मत्व रूप ही परिणमे। उस ही समय, आगे पीछे नहीं। हम तो ऐसे भाव आ रहे थे, फिर हमने संभाल लिए थे, वो आ रहे थे ना, तुम्हारे ज्ञान में विषय बने, उसी ही समय कर्म बन गए। उसी समय जैसे चुंबक लोहे को अट्रैक्ट करती है, गरम लोहा पानी में डालो, वो चारों ओर से पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी प्रकार अज्ञान मोह राग द्वेष परिणमित होते हुए उसी समय अनंत पुद्गल कर्म स्वयमेव परिणमित होते हैं और जीव के साथ एक क्षेत्रा हुआ संबंध बन जाता है। जो अनादि से संतति चल रही है, वो संतति इसने अभी भी कंटिन्यू रखी है। हैरानी की बात यह है कि इतना सब सुनने के बावजूद भी, ये बहुत आश्चर्य की बात है। इसलिए आचार्य देव कहते हैं कि हमें सोच है। आचार्य देव खेद भी व्यक्त करते हैं, हमें खेद होता है। बोलो, इतना सुनने समझने के बाद भी आत्मा जिस भाव को करता है, उस भाव का वह कर्ता होता है,
उसके कर्ता होने पर पुद्गल द्रव्य अपने आप कर्म रूप परिणमित होता है, अपने आप कर्म रूप परिणमित होता है। अब आप पूजा करो तो वो कहता है कि मैं द्रव्य चढ़ाता हूँ, पूजा का भाव मैं करता हूँ, ये स्वाध्याय कराने का भाव मैं करता हूँ। और फिर पूजा में पढ़ता है, क्या पढ़ता है? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामीति स्वाहा। तो बोलो जन्म मरण का नाश कब होएगा? बोलो। और पूजा में सब लिखा है, जब से स्वसन्मुख दृष्टि हुई अविनाशी गायक रूप लखा। तो क्लिक नहीं होता, ओ मैं अविनाशी हूँ, तो समझ रहे पूजा गाओ और द्रव्य चढ़ाओ, इसका नाम पूजा है। भैया कान खोल कर सुन लो, इसका नाम पूजा नहीं है, नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। भगवान को बोलो, अष्टकर्म धैनाय धूपम निर्पामीति स्वाहा। परिणाम हो रहा है अज्ञान, परिणाम हो रहा है मिथ्यात्व का, परिणाम हो रहा है राग का, और तुम बोलो अष्टकर्म दहनाय धूपम। कर्म का तो कर्म तो बंध रहे हैं, अष्टकर्म कैसे दहनाए होंगे? अष्टकर्म तो बंध रहे हैं पूजा के काल में। और मिथ्यात्व का महापाप चल रहा है और पूजा हो रही है। महापाप के साथ पूजा होती है? अरे भैया ये सब खेल खिलौने की बात है। मूल में पूजा के माध्यम से भी तत्व निर्णय करना है। जड़ चेतन की सब प्रणति प्रभु अपने अपने में होती है। मोहांध महा अज्ञानी ने निज को ऊपर का करता जा। सब लिखा है पूजन में, ये वेद विज्ञान की लाइन है। हम समझ रहे गाओ और द्रव्य चढ़ाओ इक्वल टू पूजा है। देवशाह के स्वरूप का पता और न अपने स्वरूप का पता, तो भगवान कर्म का नाश कर देंगे। यहाँ तो कह रहे हैं भगवान तो करेंगे ही नहीं, आत्मा भी नहीं करता। अष्टकर्म का नाश आत्मा भी नहीं करता। जब वो अपने स्वभाव को जानता है कि मैं भगवान आत्मा हूं, त्रिकाली ध्रुव हूं, तो वो चुंबक अट्रैक्ट ही नहीं करती कर्म परमाणु को। पूर्व की निर्जरा हो जाती है, नवीन कर्म का संचय नहीं होता। क्या बोला? तत्व निर्णय होते ही मोक्ष मार्ग का श्री गणेश हो गया, काम चालू हो गया। क्या हो गया? ताला होता है ना, ताला, तो ताले की कितनी चाबी होती हैं? 2 चाबी, एक खोलने की एक बंद करने की। 2 चाबी होती है ताले की? नहीं। बोलो कितनी होती हैं? एक ही चाबी होती है। इधर घुमाओ तो संसार, और ओपोजिट घुमा दो तो आनंद, शांति, पर्व, धर्म। और इधर घुमाओ तो कल्पना कर सकता है कोई, ये तत्व ज्ञान नहीं हो कि पूजा के ही काल में अधर्म चल रहा है, वे हम तो धर्म करके आए। शुद्ध भोजन के काल में अधर्म चल रहा है, दया दान व्रत नियम भक्ति के काल में, यात्रा के काल में अधर्म चल रहा है। क्यों? तुम ताला लगा रहे हो, उल्टी साइड में घुमा रहे हो चाबी, फिर उधर ही चाबी, फिर उधर ही चाबी, हर पर्याय में उधर ही चाबी घूम रही है संसार की तरफ। इतना पता भी हैरान हो रहा है, ताला बंद है और घुमा उधर ही रहा है जिधर से ताला लगता है। खुल ही नहीं रहा, खुल ही नहीं रहा, खुल ही नहीं रहा। हम तो सुखी नहीं हो रहे। हमने तो 10 दिन हमने शुद्ध भोजन किया तो भी सुखी नहीं हुए। हमने तो बहुत पूजा विधान किए तो भी सुखी नहीं हुए। हमने तो ग्रंथ के ग्रंथ पढ़ लिए तो भी सुखी नहीं हुए। तत्वार्थ सूत्र पढ़ा तो भी, चाबी तो उधर ही घूम रही है। पूरे 10 दिन निकल गए, चाबी उधर ही घुमाते रहे उल्टी साइड में।
अरे समझ में आ रही है? किधर घुमानी है चाबी? दूसरी चाबी लानी है भाई साहब, दूसरी चाबी बनना है हमें, तो ताला नहीं खोलना, उल्टी दिशा में घुमाना, ओपोजिट करो। करता जान रहे हो, अकर्ता जानो, अधूरा जान रहे हो, पूरा जानो, दीनता जान रहे हो, दीनता उत्पन्न हो रही है, प्रभु जानो, अपनी प्रभुता को जानो, संयोगी जान रहे हो, असंगी तत्व जानो, तो मोक्ष मार्ग का श्री गणेश होएगा। अब मोक्ष तो कोई को चाहिए नहीं, बहुत कठिन है। शांति मिलेगी, शांति मिलेगी, शांति तो चाहते हो? शांति का ही नाम धर्म है। और अशांति हो रही है जब तक, देख लो पूजा करते करते पर्व के बीच में जो रूढ़ी से काम करते हैं, औपचारिकता पाप है। फिर वो क्या करेंगे? अब विधान 3, अब सबको ऐसा लगता है इस 10 दिनों में भी वो धर्म लूट ले, जैसे राम नाम की लूटे जाए सो लूट। 1 पूजा, 2 पूजा, 3 पूजा, 4 पूजा, तो करने वाले को पूजा करने की आकुलता, और दूसरे वाले को घड़ी दिख रही है, अबे जेऊ करेंगे, अबे वो करेंगे, अबे जितन। कितनी बार देखा है 3 लोग के नाथ के सामने खड़े खड़े और कषाय हो रही है, कुछ सुध बुध नहीं रही है। अब जे वाला अर्घ, अब वो वाला अर्घ, अब ये पूजा हो रही है, क्या हो रही है ये? कर्म का संचय हो रहा है। जिस भाव रूप प्रणमन करता है ना, उसके निमित्त से अनंत कर्मों का संचय करता है। देखो अब अभी जो अपनी बात चल रही है ना, अब इसको सीधा कर लो। यदि अपने को कर्ता न जानकर अकर्ता गायक जाने तो क्या होता है? बोलो, तो क्या होता है? कर्म बंधन नहीं होता। एकदम सिंपल बात है। 3 चीजें हो गई। अपने स्वरूप को नहीं जाने तो राग होता है, और राग होता है तो कर्म का संचय होता है। अब सीधा करो, अपने स्वरूप को जाने, अपने को अकर्ता गायक जाने तो राग उत्पन्न नहीं होता, और कर्म की निर्जरा होती है, कर्म का संचय नहीं होता। ज्ञाता जाने तो कर्म का संचय नहीं होता, और अपने को पिता पुत्र मम्मी सास बहू वगैरह वगैरह जाने तो कर्म का संचय होता, संसार परिभ्रमण होता। एकदम सिंपल इक्वेशन। आत्मा जिस भाव को करता है उस भाव का वह कर्ता होता है। उसके कर्ता होने पर मतलब मात्र जानने पर, कर्ता अपने को जान रहा है तो है नहीं। पुद्गल द्रव्य अपने आप कर्म रूप परिणमित होता है। कैसे होता है? कैसे होता है? टीका में लिख रहे हैं, आत्मा स्वयं ही उस रूप परिणमित होने से जिस भाव को वास्तव में करता है उसका वह साधक की भांति करता होता, मंत्र साधने की भांति। जी क्या है मंत्र साधने की भांति? जैसे शंभू कुमार कौन था पता है? रावण की बहन सूर्पणखा का पुत्र है ना। तो वो क्या कर रहा था? मंत्र साध रहा था। मंत्रों में चिंत शक्ति होती है। मंत्र साध रहा था तो चंद्र खड़ग साध रहा था, और जैसे ही उसका मंत्र साधा और चंद्र खड़ग वो आसमान से उतरता हुआ आया, उधर ही रामचंद्र जी लक्ष्मण जी घूम रहे थे। ऐसे उन्होंने देखा ये क्या चमचमाती वस्तु आ रही है। वो लक्ष्मण ने हाथ में, उसके पास आता उससे पहले लक्ष्मण ने हाथ में ले लिया। ओ इतना शानदार, इतना पहना। और वो झुरमुट में खड़े होके, बांस के बीच में खड़े होके वो मंत्र साध रहा था छुप के।
लक्ष्मण जी ने क्या करा, चला दिया। जिस मंत्र को साध रहा था खुद ही की मृत्यु हो गई। फिर वो कहानी चली। कई सारे एग्जाम्पल। कैसे? षटखंडागम ग्रंथ की इस कहानी प्रसिद्ध है। जब मंत्र में एक आध अक्षर कम ज्यादा थे तो 2 कुरूप देवियां उत्पन्न हो गई, और सही किया तो अच्छी सर्वांग सुंदर देवियां प्रकट हुई। भक्तामर स्तोत्र प्रसिद्ध है। ताले टूटे कि नहीं टूटे पता नहीं, प्रसिद्ध है। एक एक काव्य की रचना होती जा रही थी, एक एक का ताला टूट रहा था। ऐसे ये एग्जाम्पल दे के कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि वो कर्ता कैसा है, मंत्र साधने की भांति कर्ता होता है, और वह आत्मा का भाव निमित्त भूत होने पर पुद्गल द्रव्य कर्म रूप स्वयं में परिणमित होते हैं। ये जैसे ये एग्जाम्पल दिए ना मंत्र साधने की, ऐसे ही ये मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी संबंधी ये भाव को मंत्र साध रहा है, जिसके फल में कर्म का संचय हो रहा है। समझ में आई शांतनु? ये अज्ञानता रूपी मंत्र साध रहा है पागल, जिसके फल में क्या हो रहा है, कर्म। कर्म निमित्त रूप से कर्म स्वयं में परिणमित हो रहे हैं। जैसे चंद्र खड़ग स्वयं में परिणमित होके आ गया, जैसे ताले टूट गए, ऐसा एग्जाम्पल दे रहे हैं आचार्य देव, है ना। इसी बात को स्पष्टतया समझाते हैं। जैसे साधक उस प्रकार के ध्यान भाव से स्वयं ही परिणमित होता हुआ ध्यान का करता है। कौन से ध्यान है? ध्यान चल रहा, ध्यान क्या, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं भाई हूं, मैं बहन हूं, मैं पत्नी हूं, मेरे बच्चे हैं, मेरी दुकान है, मकान है, मैंने घर बनाया, मैंने घर चलाया, मैंने समाज चलाई, मैंने देश चलाया, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं। ये ध्यान है। पंडित साहब को किसी ने बोला, साहब आप ध्यान रखना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, शरीर का, तो क्या बोले? ध्यान है कि शरीर पर द्रव्य है, ध्यान है। और ये कौन से ध्यान चलना है? ये आर्त रौद्र ध्यान। ये ध्यान करता है, जिसके फल में क्या होता है, ये मंत्र साधने की भांति नवीन कर्म का संचय करता है। बोलो गजब है। क्या बोल रहे हैं? जैसे साधक उस प्रकार के ध्यान भाव से स्वयं में भी परिणमित होता हुआ ध्यान का कर्ता होता है, और वह ध्यान भाव समस्त साध्य भावों को साधक के साधने योग्य भावों को अनुकूल होने से निमित्त मात्र होने पर साधक के कर्ता हुए बिना सर्पादि का व्याप्त विष स्वयं में उतर जाता है। कई कई किलोमीटर दूर कोई मंत्र साध रहा है, आचार्य देव उदाहरण दे रहे हैं, किसी का विष उतर जाता है। और क्या होता है? स्त्रियां स्वयं विडंबना को प्राप्त होती हैं। एक व्यक्ति आया, बहन जी आप कहाँ जा रहे हो? और देखा घूर के आंखों में उसके कि घर जाना है। अच्छा, तुम्हारा हार तो बड़ा सुंदर है, लाओ मैं दूसरा चमका के दे दूं, लाओ मैं ऐसा कर दूं। हिप्नोटाइज कर दिया। उसको पता ही नहीं मेरे से कौन क्या बोल रहा है। बोले चूड़ी उतार के दे दी, उसने हार उतार के दे दिया। स्त्रियां, कोई भी यहाँ पे स्त्री लिखा, विडंबना को प्राप्त हो, हिप्नोटाइज हो जाते हैं। समझ में आ रही है? और बंधन स्वयं टूट जाते हैं। बंधन 48 ताले टूट गए। इस प्रकार यह आत्मा अज्ञान के कारण मिथ्यात्व दर्शनादि भाव रूप परिणमित स्वयं ही परिणमित होता हुआ मिथ्या दर्शनादि भाव का कर्ता होता है, और वह मिथ्यात्व दर्शनादि भाव पुद्गल द्रव्य को कर्म रूप परिणमित होने में अनुकूल होने से निमित्त मात्र होने पर
आत्मा के करता हुए बिना, वेरी इंपॉर्टेंट, आत्मा तो अकर्ता है, करता हुए बिना ही पुद्गल द्रव्य मोहिनी आदि कर्म रूप स्वयं परिणमित होते हैं। बोलो क्या बोल रहे हैं? इंपॉर्टेंट लाइन क्या डाली है? करता वो अज्ञान का तो करता है, अज्ञान से राग आदि उत्पन्न हो जाते हैं, मंत्र साधने जैसा, और इन राग आदि से स्वयं कर्म परिणमित हो जाते हैं। आत्मा है अकर्ता, और कर्ता जानने से ऐसे ये कर्ता ऐसा है जैसे मंत्र साध रहा हो कर्म बांधने के लिए अनुकूल। समझ में आ गई बात? विचार करो, शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतु हूँ दो। बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र।